पे इसलिए आया था क्योंकि काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ मैं फॉल्ट फाइंडिंग में, और बाकी चीज़ें समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम आई है तो लेकिन समझ नहीं आता डेड फ़ोन को कैसे रिपेयर करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है। यहाँ पे आया, मैं समझी चीज़ों को और कैसे काम कर रहा है फ़ोन, फ़ोन का सीक्वेंस क्या है ऑन होने का, डेड फ़ोन में कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कहाँ से एंडिंग करनी है, वो सारी चीज़ें समझ में आई। उसके बाद मैं अपने 1 या 2 फ़ोन लाया भी था, तो मैंने खुद अपने हाथ से भी बनाए वो, जो मेरे पास काफ़ी टाइम से दुकान पे ऐसे ही रखे हुए थे, जिनको मैंने छेड़ा भी नहीं। पता था डेड है, एक बार डीसी से चेक कर लिया डेड है, ऑन नहीं हुआ, और मैं ऑन भी किए वो दोनों फ़ोन। अगर डायग्राम नहीं है तो मतलब ऐसे ही वही जो सर ने पहले बताया, मतलब घूमते रहेंगे फिर हम। तुक्का है वो फिर। अगर डायग्राम की नॉलेज होगी तो जो भी प्रॉब्लम है XYZ फ़ोन में, माइक है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम, माइक नहीं चल रहा, माइक चेंज करने के बाद भी नहीं चल रहा, तो फिर कैसे रिपेयर होगा वो? डायग्राम के थ्रू ही रिपेयर होगा। क्या कॉन्सेप्ट है उस माइक का काम करने का, वो जब तक हमें क्लियर नहीं होगा तब तक हम उसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और रिपेयर कॉन्सेप्ट भी तभी क्लियर होगा जब हमें डायग्राम की और कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी होगी। सर मैं कम से कम 5 साल हो गए मुझे काम करते हुए। रिवॉल्व करते थे, जैसे पावर आईसी हो गई, लेकिन वो भी रिवॉल्व करके चली तो चली, नहीं तो नहीं चलती थी। काफ़ी फ़र्क है। मैंने आईसी अगर मान लीजिए रिवॉल्व करके लगा दी और नहीं चली, तो वो क्यों नहीं चली वो भी मैं चेक कर सकता हूँ कि अगर नहीं चली तो उसका रीज़न क्या है। उसकी जैसे आईसी के पैड वैल्यू लेना, उसमें कोई लाइन मिसिंग है, डाटा की लाइन मिसिंग है, पावर ही नहीं आ रही, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, सभी चीज़ की जानकारी यहाँ पर मिली है। तब सीपीयू हो गया, एएमएम हो गया, कीपैड फ़ोन पर, एंड्रॉयड बोर्ड पर, सभी पे चेक किया है। सर के यहाँ से भी मुझे फ़ोन मिले, और 2 फ़ोन मैं अपने लेके आया था, उन पर भी मैंने सीपीयू तक काम किया, प्रॉपर निकाल के रिवॉल्व करके लगाया, ऑन भी हुआ है सेट से। सर बिना डायग्राम के पॉसिबल नहीं है। बिना डायग्राम के तब तक पॉसिबल है जब तक आपके पास सेम प्रॉब्लम आ रही है। अगर उसी सेक्शन में अगर दूसरी प्रॉब्लम आ गई तो वो पॉसिबल नहीं है। रटी रटाई प्रॉब्लम है वो। अगर एक फ़ोन में रटी रटाई प्रॉब्लम, जैसे चार्जिंग नहीं चल रही तो जैक चेंज कर दिया, हो गई रिपेयरिंग। लेकिन जैक चेंज करने के बाद भी नहीं चला, वो हम डायग्राम से ही पता कर सकते हैं क्यों नहीं चला। तो चार्जिंग सिर्फ जैक से नहीं है, और भी चीज़ों से है, और भी मल्टीपल आईसी हैं उसमें काम कर रही है, प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं आईसी के, वो सारी चीज़ें हम डायग्राम से, और भी अंदर डायग्राम है और कंपोनेंट्स हैं, उन सब की नॉलेज होगी तभी पता चलेगा। बिना डायग्राम के नहीं हो पाएगा। कोई भी फॉल्ट होता है, मतलब कोई टॉपिक है हमारा, तो पहले थ्योरी होती है, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है, और लाइव डेमो दिया जाता है किसी भी चीज़ का। छोटी से छोटी चीज़ें, जैसे एक कंपोनेंट की अगर लेके चलें तो कंपोनेंट का भी लाइव डेमो दिखाते हैं। अगर रजिस्टर है तो डायग्राम में कैसे पता चलेगा रजिस्टर है, बोर्ड पर कैसे पता चलेगा, और उसका वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है वो, और किस लिए लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें। ऑनलाइन में सर पॉसिबल नहीं है, मैंने भी ऑनलाइन क्लास ली थी। ऑनलाइन में क्या है, अकेला था मैं उसमें, अकेला पढ़ा हुआ था, क्लास चल रही है सामने, लेकिन कोई भी क्वेश्चन है वो मेरे माइंड तक है। अगर यहाँ पर ऐसा है जैसे ऑफलाइन में आते हैं, कोई क्वेश्चन मेरे माइंड में है तो पुटअप करने से पहले क्या होता है, मेरे साथ वाला ही पूछ लेता है, और एक क्वेश्चन की जगह मेरे पास अभी 30 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो वो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, समझ में अच्छे से आता है। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में क्या है, मैं अकेला हूँ, मेरे 1 या 2 या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं उस चीज़ को लेके। यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं ऑफलाइन में, और तभी और अच्छे से चीज़ें क्लियर होती है, साफ होती है। प्रैक्टिकल का भी टाइम मिलता है, सारी चीज़ों का थ्योरी का भी टाइम मिलता है, और सॉफ्टवेयर की क्लासेस में जैसे हम सॉफ्टवेयर अभी सीख रहे हैं, तो 1 बाय 1 हम खुद जाके अपने सिस्टम पे एक बार एक एक करके 2-2 के ग्रुप में, और सॉफ्टवेयर का भी हम प्रैक्टिकल करते हैं अपने हाथ से। जी जी, ईएमएमसी चल रही है, 2 बार हमने प्रोग्रामिंग करके देखी है, और लाइव अभी एक सेट बना भी रहे थे, उसकी प्रोग्राम अभी कर ही रहे हैं हम।